जाने तुम जानो। ओम शांति भाई जी, आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आप सबको हम सब की तरफ से हमारे अपने सब की तरफ से आपको बहुत 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 थैंक यू। और स्पेशली ये जो आज आपने टॉपिक चुना है, साकार में आकार में निराकार, आज बाबा मुरलियों में ये करने को कह रहा है ड्रिल। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर का कैसे निर्माण करते हैं, इसके लिए हम बहुत उत्सुक हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। शांति। जीवात्मा का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, हर एक का अपना अपना लक्ष्य। सर्वसाधारण तरीके से देखा जाए, जहां जीव है वहां आत्मा है, जहां जीव है वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां जीव होना ही चाहिए। इसलिए जीव और आत्मा, इसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा माना संसार। जब तक आत्मा जीव को धारण नहीं करती है, तब तक वो आत्मा, जीवात्मा संसार नहीं कर सकती। माना आज जितने जितने भी साकार में आत्माएं हैं, जीव धारण किए हुए हैं, उन सारे आत्माओं का एक अपने अपने पीछे के जन्म से कहीं ऋणानुबंध होते। आत्मा कर्म प्रधान है, आत्मा सन्यासी नहीं। आत्मा कर्म प्रधान है, आत्मा सन्यासी नहीं। इसलिए परमपिता परमात्मा बाबा ने हम बच्चों को जो आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षण दिया है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत बताए हैं, विधान बताए हैं, वो सारे सन्यासी प्रवृत्ति के नहीं है। ये सारे सिद्धांत जो है, वो सारे सिद्धांत प्रवृत्ति मार्ग के हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा को स्वर्ग बनाना है, नरक को खत्म करके स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग बनाने के लिए निराकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। इस पर थोड़ी मेहनत तो पहले करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पीछे के ड्रामा प्लान अनुसार 63 जन्म हम आत्माओं ने क्या किया है, देह और देह के रूप को स्वीकार करके ही संसार किया है। आत्मा समझ के संसार नहीं किया है, देह समझ के संसार किया। लेकिन हम है आत्मा। आत्मा शरीर समझ के संसार करती है,
शरीर समझ के जीवन के सुख शांति को आत्मा क्या करती है, पाने की कोशिश करती है। भले स्त्री शरीर में जाए, भले पुरुष शरीर में जाए, लेकिन आत्मा ही। जैसे कि पानी किसी भी बर्तन में हो, या लोटे में हो या ग्लास में हो, पानी तो पानी है। उसी प्रकार से हम निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा स्त्री पुरुष के चोले में आकर के संसार करते हैं, स्वयं को शरीर समझकर। शरीर समझकर संसार करने से, हम स्त्री पुरुष के भान में आने से देह का वंश बढ़ाने में ही हमें बहुत, जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आत्मा है, आत्मा जब शरीर धारण करती है उसके कर्म के कारण करती है। वैसे तो स्त्री शरीर में जो आत्मा होती है ना, उसी के पास बहुत अच्छे अच्छे परमात्मा के संस्कार ज्यादा होते हैं। परमात्मा के संस्कार दो लिंग में डिवाइड हो गए। कई संस्कार पुरुष प्रधान है और कई संस्कार स्त्री प्रधान है। इसलिए परमात्मा को अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। जैसे कि विष्णु को अर्धनारी कहते हैं, ब्रह्मा को अर्धनारी कहते हैं, शंकर जी को अर्धनारी कहते हैं। माना स्त्री और पुरुष संस्कार के एक जगह आकर जो संस्कृति बनती है वो हमारा संसार है। ये माता पिता का संसार है। लोग क्या कहते हैं, पति पत्नी का संसार। वैसे तो देखा उसे सात्विक शब्द में हम ऐसे कहते हैं, हमारे माता पिता का संसार है। इसके कारण सात्विकता आ जाती है। हम जीवन भर क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष इस भान में ही हम जीवन को जीते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जब हम आत्मा समझने लगते हैं तो आत्मा की शक्ति जागृत होती है। देह समझने से आत्मा की ही शक्ति होती है, याद रखना, आत्मा की ही शक्ति होती है। लेकिन आत्मा की शक्ति स्त्री रूप में ट्रांसफर होती है, पुरुष रूप में ट्रांसफर होती है। जैसे पानी लोटे में होता है, गिलास में होता है, इतना ही फर्क है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्त्री पुरुष के चोले से आप जब विभक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और रूप रूपांतर करेंगे, तो मीठे बच्चे आपके जीवन में अखंड शांति आ ही जाए। अखंड शांति। आज हमारे मन में जो हलचल है, मन में जो विषाद है, मन में जितनी भी तृष्णाएं हैं, मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, ये इच्छाओं का कारण क्या है? ये हमारा शरीर का रूप, उसको ही भूल जाना है। माना शरीर के रूप का ही अंतिम संस्कार करना है। जब हम शरीर के रूप का अंतिम संस्कार करेंगे, उससे ही हम मरजीवा जन्म के, मरजीवा जन्म जीकर प्राप्त कर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। ये मरजीवा जीवन के बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा। इस बात पर जो आत्माएं बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं ना, उनके जीवन में अतीन्द्रिय सुख का सागर ही सागर, शांति तो उनके गले का हार बन जाए। जितनी अशांतता जीवन में है, वो सारी अशांतता को समाप्त करने का ये कही, सब कुछ भूल जाओ, मैं शरीर भी हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। दोनों भ्रुकुटी के बीच चमकीली मस्त मैं आत्मा। देखो कितना आनंद आ जाए। प्रैक्टिकली करना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान समझना है और ज्ञान अर्जन करना, अर्जुन बन के अर्जन करना। ज्ञान अर्जन करता है वो अर्जुन होता है। इसलिए बहुत आनंद आता है इस बात में। आप करके तो देखो, करके देखने वालों को आनंद है, खाने वालों का आनंद है, देखने वालों का आनंद नहीं। इसलिए पूरे कल्प का, पूरे 5000 साल के कल्प का सर्वोत्तम आनंद है, सर्वोत्तम आनंद है अपने आत्म स्वरूप को देखते रहना। 2-3 एपिसोड में बहुत अच्छी बातें की है। इसको अभी ये अभ्यास करने के लिए
देखो थोड़ी सी जरा स्पीड बढ़ानी चाहिए। मैं तो यही विनती करता हूँ आपको, जितने भी अभी कनाडा के भाई बहन जुड़े हैं, आप जरा इस अध्ययन को स्पीड बढ़ाओ। आपके टाइम में आपको क्लास मिलेगा, आपके टाइम में क्लास मिलेगा, कोई भी टाइम दे उस क्लास में, क्योंकि ये स्पीड बढ़नी चाहिए। क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए अगर ज्यादा शक्ति चाहिए तो रेगुलर चार्ज होना चाहिए। आपकी बैटरी अभी क्या हो रही है, 7 दिन के लिए 1 घंटे में चार्जिंग लगाते हैं, इतनी बैटरी चार्ज नहीं होगी जल्दी। इसलिए क्या करें, थोड़ा सा आपका टाइम टेबल निकाले, बाबा आपकी सेवा के लिए तैयार, याद रखना। तो अखंड शांति, बहुत मजा आ जाएगा। दोनों भ्रुकुटी के बीच मुझे निराकार दर्शन में शरीर के अंदर दोनों भ्रुकुटी के बीच, मस्तिष्क के बीच पिनियल बॉडी एक्टिवेशन बोलते हैं उसको, देखो क्या होता है। वो पहला क्लास याद करना, बहुत मजा आ जाएगा। अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इंद्रिय सुख शरीर के कारण होता है, अतीन्द्रिय सुख आत्मा के कारण होता है। अनादि पवित्रता, पवित्रता अंदर से ही प्योर है। कोई देह के रूप का भान नहीं, देह के रूप की स्मृति नहीं, सिर्फ आत्मा ही आत्मा, ऐसी एक चमकीली आत्मा, पवित्रता ही पवित्रता है, अनादि पवित्रता है। देह विश्व कुछ ही नहीं है उसके सामने, स्त्री हो या पुरुष हो, ये साकार लोक ही हम भूल जाते हैं। ऐसी अतीन्द्रिय पवित्रता अंदर से आ जाए। प्यार तो जरूरी है, प्यार के बिना, मोहब्बत के बिना ये संसार अधूरा है। लेकिन प्यार कौन सा, आत्मिक प्यार आता है। प्यार कौन सा आता है, आत्मिक प्यार। अभी जितने भी आत्माएं अपने जीवन में आते हैं तो हम साकार शरीर को देखते हुए प्यार महसूस करते हैं। शरीर की उपस्थिति प्यार का आधार बन जाती है। शरीर की उपस्थिति, शरीर का रंग रूप, शरीर का स्टेटस, ये प्यार का आधार बन जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है। शरीर के रूप की तरफ देखकर व्यक्ति आकर्षण, ये वासना है, इसके आगे बढ़ना है। प्यार हो, आत्मिक प्यार, कितना मजा आता है। संबंध है लेकिन शरीर से नहीं, आत्मा से प्यार है। आत्मा से प्यार करने वाले आत्म बंधु है हम। भले स्त्री पुरुष हैं, स्त्री पुरुष हैं, लेकिन प्यार आत्मिक प्यार है। आज संसार में जितना भी संघर्ष चल रहा है पति पत्नी के जीवन में, उसी का कारण ये शरीर है। शरीर के आगे और एक तो है, शरीर के आगे आत्मा है। हर एक पति पत्नी को, हर एक भाई बहन को, हर एक रिश्ते को अभी आत्मा की तरफ हमारी नजर जानी चाहिए, तो आत्मिक प्यार बहुत आएगा। उसके आगे गुण भी है। गुण के 2 प्रकार हैं, एक आसुरी गुण है, दूसरे दैवी गुण है। लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। आसुरी गुण कौन से हैं, दैवी गुण कौन से हैं। अगर आपको इसका चार्ट चाहिए तो मंगा लेना, आपके पास पहुंच जाएगा। आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपके पास पहुंच जाएगा। दैवी गुण कौन से हैं, आसुरी गुण कौन से हैं। दैवी गुणों से संपन्न रहना है। उसके आगे ज्ञान हमारे आत्मा में ही है, कहीं और नहीं है। जैसे बीज में झाड़ होता है, बीज में झाड़ होता है, झाड़ बाहर से नहीं आता है। बाहर का वातावरण जैसे होता है वैसे बीज फलीभूत होता है। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर का ज्ञान जागरूक करने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्माओं के पास रहना पड़ेगा, आपके अन्न शुद्धि अच्छी तरह से होनी चाहिए। माना आत्मा के अंदर का ज्ञान जागरूक होने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या चाहिए, वातावरण चाहिए। बीज को फलित करने के लिए वातावरण की जरूरत है। वैसे ही आत्मा के ज्ञान की शक्ति को जागरूक करने के लिए सत्संग की जरूरत है। और हम कितने भाग्यवान हैं। परम पिता निराकार शिव बाबा
निराकार रूप से साकार सृष्टि प्राप्त कर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान सत्य ज्ञान देते हैं। आत्मा सत्य है, इसी सत्य ज्ञान को ही हम रियलाइज कर सकते हैं। अंदर भरा हुआ है, इतना ज्ञान है, ज्ञान कम नहीं है। सागर इतना ज्ञान है हर एक आत्मा के अंदर। हर एक आत्मा साधारण नहीं है, हर एक आत्मा अक्षय भंडार है ज्ञान का। लेकिन वातावरण चाहिए। क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। देखो, वातावरण जितना अच्छा होता है ना, उतना अंदर की वातावरण के अंदर हर एक आत्मा की शक्ति जागृत होती है। घर को मंदिर बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है। जितना जितना हम घर भरते रहेंगे, किन बातों से भरते रहेंगे? घर अगर ये भौतिक वस्तुओं से भरने लगे हैं, ये वस्तु लेंगे, वो वस्तु लेंगे, वो वस्तु लेंगे, हर एक वस्तु से घर भरता चला जाएगा, क्या सुख शांति आएगी? घर की सुख शांति वस्तु के ऊपर नहीं है। घर की सुख शांति संस्कारों से भर दो, घर की सुख शांति ज्ञान से भर दो। फिर से देखो घर के अंदर क्या होता है, चमत्कार होता है। हमने क्या किया है? जीवन का आधार और जीवन का लक्ष्य यही किया है। कितने अच्छे अच्छे चीजें हैं इंद्रिय को सुख देने वाले, उतने हम लाते ही रहते हैं। पुराने फेंक देते हैं, नए लाते हैं, पुराना नया, नया पुराना करते करते पूरी जिंदगी चली गई, लेकिन कभी भी सत्य ज्ञान जागृत नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान क्या हो गया है? अंदर ही अंदर दब गया है। हर एक आत्मा की जो ज्योति की शक्ति है, आत्मा की ज्योति की जो शक्ति है, वो शक्ति अनंत है। अनंत शक्तियों का भंडार, अनंत शक्तियों का भंडार क्या है? क्या है? आत्मा है। माना देखो, अपनी स्वयं की पहचान देह और देह का रूप, और देह देह के रूप को लेके किया हुआ सारा लौकिक विकास के साथ अपना नाम और रूप जो भी है वो हमने आज तक अनुभव किया है। लेकिन अभी हर एक आत्मा अनुभव कर रही है कि इसमें अखंड शांति नहीं है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है, पवित्रता नहीं है, आत्मिक प्रेम नहीं है, दैवी गुण नहीं है, सत्य ज्ञान का परिचय नहीं है, अनंत प्रकाश तो नहीं है। इतना आत्मा ने स्वयं को एक ऐसे देह के रूप में सीमित किया है, बाइंडिंग किया है। अभी तोड़ दो। तोड़ दो माना भूल जाना, कुछ तोड़ने की बात नहीं है, भूलना माना किनारा कर देना। बहुत अच्छी बात है राजयोग के अंदर। इसलिए हम क्या करेंगे? भूलने की कोशिश करेंगे। भूलने के लिए नया कुछ तो देखो। पुराना कपड़ा उतार दो, नया कपड़ा ले लो। नए कपड़े देखने से पुराने छोड़ने की आदत हो जाएगी। नया आएगा, पुराना छूट जाएगा, पुराना जाएगा, नया आ जाएगा। जीवन कितना आनंदमय होगा। अभी जीवन का दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, जीवन की दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी, वृत्ति चेंज करनी पड़ेगी, स्मृति चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे दिमाग के अंदर जितना जितना देह और देह के संबंधियों की यादें भरी हुई है, आत्मिक यादें तैयार करनी है। इसलिए सबसे बहुत अच्छी एक बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमें बहुत आनंद देने वाली बात। वो क्या है? हम तो आत्मदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आत्मदर्शन करते 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 अपने इस शरीर के अंदर और एक शरीर है। हर एक व्यक्ति को दो शरीर होते हैं। एक फिजिकली शरीर जो है ना, वो माता पिताओं की सौगात है। ये अपना जो फिजिकली शरीर है, ये माता पिताओं की सौगात है। इस माता पिता के शरीर में आत्मा गर्भ में प्रवेश करके जन्म को आती है। यही बच्चे मुझे क्यों पैदा हो गए, यही मेरे संबंधी क्यों आ गए? इसका कारण पीछे के जन्म के कहीं ना कहीं क्या होते हैं? ऋणानुबंध होते हैं। इसी के कारण कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनती है, कोई बच्चा बनता है, कोई क्या। ये लौकिक जीवन हो गया। अभी हमें इस लौकिकता के सीमित जीवन से
आध्यात्मिक उन्नति में माना क्या, हमारा अखंड शांति को प्राप्त करे, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करे। और यही मेडिटेशन करते वक्त, रियलाइज करते वक्त आत्मा ऐसे अनुभव करे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रियलाइज करे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अखंड शांति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर से उसको रियलाइज करे। आगे, मैं अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूँ। इंद्रिय सुख की वो बात अलग है, अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूँ। मेरे पास अनादि पवित्रता है, चमकीले, इतने इस संसार में ऐसा प्रकाश है ही नहीं, इतना चमकीला प्रकाश आत्मा का होता है। किरण, चमकीली किरणें हैं। उस बात का साक्षात्कार अगर करेंगे तो चखने वाले को ही पता है वो आत्मा का प्रकाश कितना अनादि पवित्रता में है। मेरा प्यार किसी के शरीर से नहीं है, मेरा प्यार मेरे शरीर से नहीं, मेरा प्यार आत्मिक है। मैं आत्माभिमानी हूं, मैं आत्मिक प्यार करने वाली, स्वीकारने वाली आत्मा हूं। मेरे अंदर आसुरी गुण ये मेरे देह के कारण से आए हैं, मुझे अभी दैवी गुणों से संपन्न बनना है। हमारे अंदर है ही, हर एक बात में दैवी गुण, दैवी गुणों की लिस्ट मिल जाएगी आपको। एक एक माना हम अपने आप को मोटिवेट करें। हम दुनिया में जा करके मुझे इसका मार्गदर्शन करो, उसका मार्गदर्शन, कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। ज्ञान की सत्यता मेरे ही पास है, सत्य ज्ञान मेरा ही है, मैं ही सत्य हूं, मैं भी चित्त हूं, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप है। अनंत शक्तियों के प्रकाश के, बाबा कहते मीठे बच्चे, लाइट के कार्ब में बैठो। अभी जितने भी कनाडा के बाबा के बच्चे हैं उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान दे दिया। उसके बाद अभी आत्मा के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं उसका ज्ञान आपको मिल गया। रियलाइज करते चलो, कागज पेन ले लो, लिखते रहो। जितना लिखेंगे उतना शक्ति जागृत होती है। श्रवण करने से इतना परसेंटेज नहीं मिलेगा, लेकिन लिखने से परसेंटेज मिलेगा। हमारा अनुभव तो यही है। हमारे पास एक दिन आपको वीडियो दिखाएंगे, इतने हजारों पन्ने, हजारों पेजेस हमने लिखे हैं। लिख लिख कर न जाने अंदर से भरा हुआ है। इसलिए आप लिखते रहो, डायरी डालते रहो, फिर से देखो कितना मजा आता है। ठीक है, पीछे के वीक में ये अभ्यास किया होगा। हर रोज सुबह को उठने के बाद जब हम उठते हैं तब पहले अपने आत्मा का दर्शन कर, मैं आत्मा। फिर से रियलाइज करो, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। माना पहले ज्योति का साक्षात्कार, आत्म ज्योति को देख लिया, पहले निराकार को देख लिया। अभी निराकार के साथ साथ बार बार हम जब साकार में आते हैं, माना शरीर के कर्मेंद्रियों में आते हैं, तब हमारी मन बुद्धि की नजर बार बार शरीर की तरफ जाती, हमारी आंखें शरीर को ढूंढती है। हम आत्मा का अभ्यास करते हैं, लेकिन साकार में आने के बाद न जाने क्या होता है, ये आत्मा का प्रकाश भूल जाते हैं और साकार शरीर की तरफ देखते रहते। माना क्या, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। स्त्री प्रधान और पुरुष प्रधान वृत्ति बनती है, नजरें इधर उधर भागती है। माना कि समझो कि हम नर हैं, हम पुरुष हैं, तो न जाने कितने जन्म के वो विकारी संस्कार जागृत होते हैं और स्त्री के शरीर के तरफ बार बार देखने की न चाहते हुए भी इच्छा होती है। चाहते नहीं है तो भी एक नेचुरली स्वभाव हो गया है। उसके आगे अगर स्त्री है तो बार बार पुरुष की तरफ देखने की भी इच्छा होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि अभी आत्माभिमानी नहीं बने। यही दृष्टि हमें परिवर्तन करनी है। अभी कैसे करनी है उसका अभ्यास आज बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा। करते रहो, करने से मिलेगा, भरने से भर जाएगा, छूटने से छूट जाएगा।
पीने से प्यास बुझ जाएगी, दौड़ने से मंजिल तक आ जाएंगे। पंख फड़फड़ाते हैं तब तो आकाश की उड़ान भरेंगे, वही के वही रह गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे, साकार में, आकार में, निराकार, ये हमारा व्यक्तिगत आत्मदर्शन है। एक बार आपने अपने जीवन के इस आध्यात्मिक उन्नति में इस टॉपिक पर अच्छा कमांड करेंगे, कमांड है ये, तो न जाने कौन कौन से चमत्कार हो जाए। कई बातें फलक बोर्ड पर लिखी है, उसका चिंतन करें। ठीक है, अभी बार बार आप दोनों भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देखना, आत्मा को देखना, ज्योति को देखना, ये कैसे देखना पता है? जैसे बाबा ने कहा है, सूरज की तरह चमकीला सूरज है। जैसे अंधकार होता है ना, लाइट आती है, जैसे जैसे लाइट आती है वैसे हम समझने के सामने से गाड़ी आ रही। गाड़ी देखते हैं क्या? गाड़ी नहीं देखते। अंधकार होता है, गाड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन लाइट आती है तब हम कहते हैं कि ये देखो लाइट दिख रही है, इसका मतलब गाड़ी आ रही। वैसे हमारी दृष्टि हर एक व्यक्ति के शरीर की तरफ देखते वक्त होना चाहिए, जैसे कि शरीर दिखाई न दे लेकिन सिर्फ आत्मा दिखाई दे, लाइट दिखाई दे। इसे कहते हैं फीवर सोल, पवित्र आत्मा कहते हैं। जो आत्मा को देखता है वो पवित्र होता है, जो शरीर को देखता है वो मैला होता है। क्यों होता है पता है? बहुत सारे आत्माओं को अपना अपना अनुभव है। हमें अभी इस शरीर के रूप से बाहर निकलना है। टॉपिक बहुत लंबा है, तो भी हम एक आधा घंटे के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करें। अच्छी तरह से सुन लेना, हर एक बात पर अटेंशन रखना। थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी क्योंकि टाइम कम होता है ना, 4:30 से 5:30 तक अगर करेंगे तो आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर कुछ मिलता नहीं है। भूख बहुत बढ़ती है, आगे सुनना है, आगे सुनना है, ये आप पर निर्भर करता है कितने देर तक सुनना है। अभी आप ये बताओ कितने देर तक सुनना है, उतने देर में ये टॉपिक समाप्त कर दे। आधा घंटा सुनना है तो आधा घंटे के अंदर उतने भी, जैसे कि जंप लगाते जाएंगे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कुछ बातें सूक्ष्म होती है वो समझ में नहीं आएगी। तो भी हम आधा घंटा आपके सामने रख रहे हैं। अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहते हो तो उस टाइम में ज्यादा पॉइंट डालेंगे। अभी आप ये बताओ, कोई कोऑर्डिनेटर है क्या? है कनाडा के भाई, कितना देर तक सुनना चाहते? आधा घंटा भाई जी माना आप 5 बज गए हैं, 5:30 बजे तक सुनना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं? आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। भाई जी आगे कितना बढ़ा देर दीजिए। तक? मेरे ये हिसाब इंडिया से वाले तो ना बात करें, कनाडा वाले बात करें। भाई जी मैं कनाडा भाई जी आप बढ़ा जी दें, हम भाई जी ठीक कोई है, बात नहीं। हम भी ठीक है, कनाडा वाले सब ठीक है। कितना टाइम बढ़ाएंगे? अभी देखो टाइम 5:30 बजे, आधा घंटे के अंदर सब कुछ बातें बता देंगे। स्पीड बढ़ेगी, शब्द की स्पीड बढ़ेगी, गियर बढ़ेगा, शब्द का उच्चार बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा क्योंकि हम तो हैं टीचर। ठीक है, भाई 5:45 तक ले लेंगे। हाँ जी भाई जी आप ले लो सब, हम लोग इस टाइम सब फ्री हैं, सुबह उठ के बैठे हैं। आई थिंक एवरीबडी इज ओके। ठीक है, जी आप बिल्कुल ठीक है, आप करें भाई जी। चलो हम 5:30 बजे तक लेंगे, क्योंकि मुझे ओम वहां का जो शांति भाई टाइम जी। है वो टाइम बहुत अभी सुबह का होगा। सुबह सुबह उठकर आप बैठे हैं तो भी अच्छा है, हम आधा घंटे तक बात करेंगे। भाई जी आप 1 घंटा भाई जी आप कर दीजिए, आज संडे है कनाडा में और छुट्टी है हम सबको, तो हम और ज्ञान सुनना चाहते हैं। और बहुत फास्ट में भाई जी, पता नहीं वो फिर समझ में नहीं समझ आएगा। नहीं आएगा ना। तो आप कर लीजिए। चले, शुक्रिया। ओम शांति। देखो सबसे पहली बात है, आपने आपकी डायरी डालो, डायरी डालो। डायरी डालते वक्त जो भी सुन लिया है वो डायरी में पूरी तरह से लिख लो। जैसे कि जितना जितना हम लिखते हैं वैसे वैसे हमारे ब्रेन में उसकी स्मृतियां ज्यादा जागरूक और स्थायी बन जाती है। लिखने से, सुनने से जितना मिलता है उतना लिखने से ज्यादा बढ़ता है। और एक बात कहते हैं, जो आपने लिखा है वह
अगर आपके डायरी में है और आपके पास वो डायरी है, तो वो डायरी क्या करेगी, वो जल्दी जल्दी वाइब्रेशन तैयार करेगी। ये जो वाइब्रेशन शास्त्र है ना, वो कहता है जितना आप लिखेंगे वो वाइब्रेशन आपको टच होता रहेगा। इस प्रकार से लिखते रहना, बाबा के जितने जितने अच्छे अच्छे वर्ष हैं, शब्द हैं, वो लिखते रहना, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, आज हम सुबह भी बहुत अच्छा क्लास हो गया है कि मृत्यु के उपरांत हमें कनाडा वालों को बता रहे हैं, मृत्यु उपरांत हमें बाबा के पास कैसे जाना है। इसके लिए आज यूट्यूब पर 2 घंटे का बहुत अच्छा क्लास हो गया है। 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे की कार्यशाला सुबह हो गई है। यूट्यूब पे उसका क्लास है, जैसे कि अभिजीत लाड़गे करके एक चैनल है, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा है कि दोनों भ्रुकुटी के बीच हम आत्मा है। आत्मा के लिए अपनी लाइट जाती, कोई नहीं है, मन बुद्धि से क्या करना है, दोनों भ्रुकुटी के बीच लाइट है। लाइट और माइट, माइट इज लाइट, लाइट इज माइट, लाइट माइट द पॉइंट ऑफ लाइट। याद रखना, ये सूत्र याद रखना। दिमाग को चलाने वाली, शरीर को चलाने वाली एक कर्मेंद्रिय के द्वारा ये लाइट ही लाइट, याद रखना, लाइट, ये आत्मा लाइट, ये आत्मा की लाइट। जैसे जैसे आत्मा की लाइट आपको इस तरह से ज्यादा फोकस करते चले जाएंगे, उसका कार्य बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, कार्य बनता। आगे चल के ये जो लाइट है ना, इस अंदर अभी क्या गड़बड़ क्या हो गई है, ये अपने दिमाग के कंप्यूटर में गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। कौन सी गड़बड़ हो गई है, ये दिमाग के अंदर ये गड़बड़ हो गई है। ये गड़बड़ ऐसी वजह है, हम आत्मा ने क्या किया है, बहुत जन्म, बाबा के हिसाब से 63 जन्म, बाबा के हिसाब से 63 जन्म आत्मा ने इस धरती पर कर्म किए हैं। धरती पर कर्म किए मैंने कहाँ कहाँ किए हैं, किसी भी देश में किए हैं, ऐसे नहीं कि इंडिया में ज्यादा किए। लेकिन याद रखना, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाबा के बच्चे हैं, वो सारे बच्चों के जन्म ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हो गए, और कई बाबा के बच्चे हैं वो अलग प्रकार के, जैसे कि रिलीजियंस है, उनमें ट्रांसफर हो गए हैं। अभी बाबा वो सब बच्चों को बुला रहा है, जिस देश में है उसमें से बाबा बुला रहा है, आओ मेरे प्यारे, अपने इंडिया में आ जाओ। कहने का मतलब है कि इंडिया की जो मातृभूमि परमात्मा की भूमि है, उस भूमि को शक्तिशाली बनाना है, संस्कृति सनातन वाली बनाना। अभी इसमें क्या हो गया है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इतना याद रखना। उसी के कारण क्या होता है, आत्मा के अंदर की शक्ति का क्षय होता है, आत्मा की शक्ति का क्षय होता है। क्षय कैसे होता है, देखो, क्षय हुआ है किसी के कारण। ये जो शरीर है ना, शरीर साकार के कारण, साकार के कारण। अभी साकार क्या क्या है, साकार क्या क्या है, जहां साकार है, आकार निराकार ये अलग बात है, लेकिन साकार है। साकार क्या है, साकार हर एक वस्तु है, हर एक वस्तु है, ये साकार है। और हमने क्या किया है, जितने जितने वस्तुओं का अपने इंद्रिय सुख के लिए चॉइस किया है, ये मिलने से मुझे बहुत सुख लगेगा, ये मिलने से मुझे सुख लगेगा, ये मिलने से सुख लगेगा, ये आने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा घर होने से मुझे, ये सारी वस्तु है। ये क्या है, ये सारी वस्तु है। अभी आप ही बताओ, ऐसे कितने साकारी वस्तु हैं, उसी के कारण से आपके मन में आने से आनंद आया और जाने से दुख हुआ। माना आपके मन के अशांति का कारण क्या हो गया, ये सारे वस्तु हो गए। देखो, वस्तु के कारण
सुख शांति प्राप्त होना, जाने के कारण दुख हुआ, माना आप क्या हो गए, आपकी जीवन की सुख शांति वस्तु के अधीन हो गई, और जो अधीनता है वो दुख का कारण है। अधीनता दुख के कारण होती है और बंधन के कारण होती है। ऐसे कितनी चीजें ये आत्मा के अंदर भरे हुए हैं, कितनी चीजें आत्मा के अंदर भरे हुए हैं, अंदर भरा ही हुआ है, कितने कितने चीजें भरी हुई है, कितने हजारों लाखों वस्तु। और एक बात, अभिव्यक्ति, व्यक्ति माना हर एक आत्मा साकार में जन्म लेके आपके संबंध संपर्क में आते हैं। जब आपके संबंध संपर्क में आते हैं तब क्या होता है, रिलेशन बनता है, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ रिलेशन बनता है। माना आप एक व्यक्ति हो और आप व्यक्ति के साथ और कई व्यक्ति हैं, इन सारे व्यक्तियों का दोनों का क्या हो गया है, कंबाइंड बन गया। और ये कंबाइंड जो है उसी की यादें आपके अंदर, आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर इसकी यादें भी, वरना अंदर भरा हुआ है ना कैसे। अभी कौन से व्यक्ति ने आपको सुख दिया, कौन से व्यक्ति ने आपको दुख दिया, यादें किसी के कारण बन गई है। आपने व्यक्त को देखा, व्यक्त को देखा माना साकार को देखा, और हर एक साकार देह केंद्रित है। इसलिए आज जितने भी परिवार के अंदर रिलेशंस हैं, देश के अंदर रिलेशंस है, जितने जितने रिलेशंस है ये सब साकारी है। साकारों के बीच संबंध संपर्क में आने के बाद आपकी जो यादें बन गई है वो सारी यादें कैसी है, कभी दुख की है, कभी दुख की है और कभी सुख की है, बराबर है। आपको आपके मन को अच्छा लगा तो आपके लिए सुख हो गया, और आपके मन को अच्छा नहीं लगा तो उसी के कारण दुख हो गया। और ये सुख दुख का खेल की स्मृतियां अंदर क्या हो गई है, ये भी स्मृतियां हैं। ये जो स्मृतियां हैं कितनी है आपके आत्मा के अंदर, ये जितने जितने, इसी जन्म की बात है, पीछे के जन्म की बात अलग है, इसी जन्म में जितने जितने जितनी यादें आ गई, स्मृतियां आ गई, चल चित्रपट आता है। जैसे कि अंदर हर एक व्यक्ति की स्मृति की मूवी भर गई है। कोई व्यक्ति हमें याद आता है तो झट से अपने मन के अंदर का डाटा खुल जाता है, ऑन हो जाता है और चित्रपट सामने आता है। तो हम फील करते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। ये अच्छाई और बुराई की स्मृतियां, ये सब साकारी स्मृतियां। साकारी स्मृतियां इसका अर्थ है स्वयं को शरीर समझकर, औरों को शरीर समझकर साकार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, इसकी सारी स्मृतियां अंदर है। कितनी है, डाटा इतना भरा हुआ है, ये आत्मा के अंदर है। माना आत्मा स्मृति का केंद्र बन गई है, सारे स्मृतियों का भंडार अंदर भरा हुआ है। याद आती है तो झट से एक सेकंड के अंदर ये मेंटल के अंदर कैसा कंप्यूटर है, सारे संसार के कंप्यूटर एक ही दिमाग में है डाटा के, तो जागरूक हो जाते हैं। इसका कारण है हमारे दिमाग के अंदर हमारे जीवन की जो पद्धत है वो सब साकारी है। इसी के कारण ये देह और देह की स्मृतियां, ये सारी स्मृतियां हमने विकारी बनाई है। याद रखना, विकारी बनाई है। विकार में क्या क्या आता है, विकार में क्या क्या आता है, विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कम से कम षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
ये कम से कम ये जो है ये इसी के कारण ये फंडामेंटल है। इसी का हमारे अंदर हर एक व्यक्ति के साथ यही बातों को लेके अंदर झगड़ा चल रहा है, युद्ध है अंदर का। वैसे तो युद्ध बाहर नहीं है, ये व्यक्ति मुझे ऐसे लगता है, ये व्यक्ति मुझे ऐसे लगता है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। जैसे कि घर से लेके समाज तक, समाज से लेके घर तक, घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक अंदर भरा हुआ सब कुछ है। कारण क्या है? सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो बाह्य जगत है। ये बाह्य जगत है, माना साकार लोक है। क्या है? बाह्य जगत है, ये साकार लोक है। आंखों से दिखने वाली दुनिया के अंदर जीवन की सभी प्रकार की शांति, सुख, आनंद, प्यार, ज्ञान ढूंढने के लिए निकला हुआ ये आत्मा का बहिर्मुख प्रवास आत्मा के लिए बहुत यात्रा के समान महंगा पड़ गया है। अभी हमें क्या करना है? अभी अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। बाहर बहुत कुछ झगड़ा है, बाहर बहुत कुछ विनाशकारी हो रहा है, तो अंदर बुलाते हैं ना, अंडरग्राउंड हो जाओ। इसलिए अंडरग्राउंड होने के लिए राजयोग हमें मदद कर रहा है। तो बात समझ में आई? इस प्रकार से अंदर इतना भरा हुआ है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। अभी ये जो भरा हुआ है वो हमें क्या करना है? अंदर जो भरा हुआ है वो हमें समाप्त करना है। कैसे समाप्त करना? अंदर भरा हुआ है, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करो। वंडर है, जितनी जितनी स्मृतियां हैं आत्मा के अंदर डिलीट करो। जितने जितने लोगों ने आपको दुख दिया डिलीट करो। जितने जितने लोगों ने आपको सुख दिया उसको ही डिलीट करो, हो जाएगा। आत्मा के अंदर जितनी हमने दुनिया देखी है वो सारी दुनिया को डिलीट करो जो दुख देता है। कई कई लोग बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं? आध्यात्मिक भाषा सुख और दुख का यही एक परिभाषा हो जाती है। जो कर्म करने से, जो कर्म करने से अभी आपको सुख लगता है लेकिन उसका एंड दुखदाई होता है, वो सुख नहीं है, वो दुख है। आज आपको लग रहा है ये सुख है लेकिन उसका एंड दुखदाई है। जो कर्म करने से उसकी शुरुआत भी आनंद देती है और उसका एंड भी सुख देता है, उसे सुख कहते हैं। इसे अविनाशी सुख कहते हैं। अभी जितने भी हैं बातें आपके जीवन में, वो सभी बातें क्या होती है? आनंददायी कर दो, नहीं होता ना, अंदर भरा हुआ है ना, तो अंदर भरा हुआ डिलीट नहीं कर सकते, याद रखना। अविनाशी ज्ञान, अविनाशी आत्मा अगर एक बार अपने मन के अंदर कोई स्मृति बनाती है, याद रखना, कोई स्मृति बनाती है, तो ये स्मृति कभी भी डिलीट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भगवान भी इसे डिलीट नहीं कर सकता, अविनाशी है ना। इसलिए लेते वक्त, स्मृति बनाते वक्त सकारात्मक स्मृति बनाना ये राजयोग का काम है। कोई भी बात आने दो, कैसी भी बात आने दो, कौन सा भी व्यक्ति आ जाने दो, उसको हमें क्या करना है? सकारात्मक लेना है। सकारात्मक लेने से क्या होता है? अपनी स्मृति सकारात्मक होती है और सारी दुनिया पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचार प्रणाली बनाने के लिए हजारों लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। उसका कारण है गलत तरीके से सोच कर रहे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आप आत्मा हो, आत्मा की सोच बदल दो।
देह अभिमान में आने से आप आत्माभिमानी बन जाओ, ताकि आपकी सोच आपके जीवन के प्रगति के लिए सूरज की तरह प्रकाश देगी 24 घंटे। सूरज कभी भी सूर्योदय नहीं होता है, सूरज कभी भी सूर्यास्त नहीं करता है, सूरज सूरज ही है। वैसे हमारा जीवन सूरज की तरह हो, ना उसे सूर्यास्त है ना उसे सूर्योदय की जरूरत है, ऐसा जीवन बाबा हमारे। बहुत अच्छी बात है, हाईनेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड दैट इज ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, याद रखना, बहुत अच्छी बात है। इस संसार में ब्रह्मा कुमार बनना, ब्रह्मा कुमारी बनना माना पूरे आध्यात्मिक जीवन में हाईनेस्ट पर्सनालिटी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। किसी भी प्रकार की स्मृतियां विस्मृत नहीं होती है, अंदर भरी हुई है। अभी क्या करना, फिर से जो पास्ट में जो भूतकाल है, जो पास्ट है भूतकाल है, भूतकाल जो स्मृति है, उस स्मृति को क्या हम चेंज कर सकते हैं? भूतकाल चेंज कर सकते हैं? उत्तर आएगा नहीं। हम भविष्य काल चेंज कर सकते हैं अपने कर्म के आधार से, अपने भाग्य के आधार से, अपने कर्म के बलबूते पर हम भविष्य चेंज कर सकते हैं, वर्तमान भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो, भूतकाल चेंज कर सकते हैं? भूतकाल हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से सोचेंगे, अच्छी तरह से बाबा ने बताए हुए सारे सैद्धांतिक विधि विधान का हम अभ्यास करेंगे, तो हम भूतकाल भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी ने आपको दुख दे दिया, क्या दे दिया? आपको दुख दे दिया, कब दिया था? किसी एक 10 साल पहले दुख दिया था, अपमानित कर दिया, अपने अंदर स्मृति आ गई, उसने मुझे दुख दिया, उसने दुख दिया, बात सही है, वो उसका बाह्य स्वरूप है, लेकिन दुख लिया ये आपकी गलती है। वो दुख दे रहा है, ये उसकी गलती है, लेकिन आप दुख ले रहे हो, ये आपकी गलती है। माना आपकी गलती आप ही सुधारो, माना हम आपकी गलती भूतकाल में जो हमने गलती की है वो हम सुधार सकते हैं। इसी के कहते हैं पास्ट, भूतकाल भी चेंज कर सकते हैं स्मृति के द्वारा। क्या हो गया? जिसने दुख दिया उसको क्षमा करो, उसे ड्रामा समझो, अलग अलग प्रकार के विचार प्रणाली से पास्ट की अंदर की स्मृतियां हम वर्तमान काल में चेंज करो, ये कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम भूतकाल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने ज्ञान बल से, परमात्मा के स्नेह के बल से, आत्म साक्षात्कार से, आत्म दर्शन से हम उसका रूपांतर कर सकते हैं। तो रूपांतर करने में जो आता है ना, उसको ही अच्छा मेडिटेशन आता है। इसलिए जितने भी भूतकाल में बातें हो गई है, उसे क्या करो, आप सभी प्रकार से उसको चेंज करो। कोई किसी ने दुख दिया आपको, किसी ने भी नहीं दिया। किसी ने सुख दिया आपको, किसी ने भी नहीं दिया। कौन आपका शत्रु है? वही मेरा शत्रु नहीं है। क्या हानि हो गई? कुछ भी हानि नहीं हो गई। ये सब सोच ये आपके स्मृति की है, याद रखना। आपकी सोच ही दुख का कारण है और आपकी सोच ही सुख का कारण है। दुनिया को कभी भी गलत मत समझना। दुनिया को गलत, दुनिया के तरफ देख करके स्वयं के आंतरिक जीवन का विकास करने वाली आत्माओं ने कभी भी जीवन में आध्यात्मिक विकास नहीं किया है। गलतियां बाहर नहीं है, गलतियां अंदर है अपने। इसलिए हमारी सोच अगर आत्माभिमानी बन जाएगी, स्वयं को आत्मा समझने लगेंगे, तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। अभी देखो, अंदर की साकारी स्मृतियां जो है वो क्या बन गई? साकारी स्मृतियां। कितना खजाना है, अंदर भंडारा भरा हुआ है।
लेकिन वो क्या है, अंदर जो भरा हुआ है, बहुत सारे आत्माओं का जो भंडारा भरा हुआ है, वो सब क्या है, वो सब हमारे लिए, वैसे तो देखे आध्यात्मिक उन्नति में, आत्मा की उन्नति में वो हमारे कुछ काम का ही नहीं है। अभी उसे किनारा कर। कई लोगों को भूतकाल भुलना बहुत मुश्किल लगता है, ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ट्रेस आ जाता है। इसने मेरा अपमान क्यों किया, ये घर की ये व्यक्ति, इसके लिए मैंने इतना किया, तो ये मेरे लिए ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं। क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है, विकार आता है। ये सब बातें आत्मा की उन्नति के लिए क्या है, एक पहाड़ की तरह खड़े हैं। अभी पहाड़ को कभी भी तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश नहीं करें। जितना आप टकराएंगे सामने व्यक्ति पर, सामने स्मृति पर, सामने परिस्थिति पर, उतना अपने को दर्द होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुनिया के साथ टक्कर लेने के लिए मत जाओ, आपका ही माथा फूट जाएगा। आप क्या करो, बहती गंगा की तरह, बहती गंगा जब पहाड़ से गिरती है, थोड़ा 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 मिलजुल कर पानी बढ़ाते चली जाती है। सामने पहाड़ खड़ा होता है और क्या करते, उसको नमन करते हुए, जैसे कि अपना ही रास्ता चेंज करके वो सागर को जाके मिलती है। वो पहाड़ से छलांग नहीं लगाती, सामने रास्ते पे आए हुए पत्थरों को फोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये पत्थर क्यों आया, कैसे आया, किसी कारण से आया, ये कारण ढूंढने के लिए हम चले जाएंगे तो कारण को ढूंढते ढूंढते हजारों साल हो गए, कारण का निवारण नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही है। हम औरों को ज्यादा दोषी ठहराते हैं, उसका कारण है हमारे अंदर साकारी स्मृतियां हैं। और ये साकारी स्मृतियां, देह की स्मृतियां, देह और देह पदार्थ की स्मृतियां हम आत्माओं के लिए अपने को अशांत कर देती है, सुख नहीं देती है, ज्ञान को दबाती है, गुण को न जाने कौन से गुण में ले जाती है। इस प्रकार से हमें रूपांतर करना है। जितना हम रूपांतर करेंगे उतना मजा आएगा। अभी याद रखना, सच्ची दुनिया बाहर नहीं, अंदर है। स्मृतियों को डिलीट नहीं कर सकते, रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित करने के लिए और एक सिद्धांत बहुत सामने रख रहे हैं। देखो, एक बार मन के अंदर एक ही विचार चलता है, दो विचार नहीं चलते। इसलिए जहां जहां जब जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आ जाएंगे, उसके लिए हमें सकारात्मक विचार लाने हैं। क्या लाने हैं? जीवन बना है सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्यार के लिए, ज्ञान का अर्जन करने के लिए, शक्तियों का आविष्कार करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन हमारे आत्माओं ने क्या किया है, अपना जीवन देह के रूप में रूपांतरित करने के कारण जीवन को बांध दिया है और फेल हो गए हैं जीवन के आध्यात्मिक जीवन में। अभी हमें आगे बढ़ना है। इसलिए एक बात याद रखें, साकार माना 5 तत्वों का शरीर, ठीक है? साकार माना 5 तत्वों का शरीर। ये 5 तत्वों के शरीर के अंदर, 5 तत्वों के शरीर के अंदर अभी क्या करना है? देखो, किसी की स्मृति करते हैं, हमारी प्रैक्टिकली करेंगे, उसका पूरा प्रैक्टिकली अभ्यास करें, ठीक है? समझो कि साकार है। इस साकार शरीर में ये 5 तत्वों वाला शरीर है, 5 तत्व है। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। सभी को पता है अध्यात्म। ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इस शरीर के अंदर अभी विविध प्रकार के आकार आ जाता है। उस आकार का नाम है स्त्री और पुरुष। इतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं, स्त्री और पुरुष। लेकिन अपने जीवन का परिवर्तन का आधार अगर शरीर है, आप कितनी भी सुख की गंगा बहा दो, शरीर कभी भी थकेगा नहीं,
थकेगा नहीं माना, वो विकार को जागृत करेगा विकार को जागृत। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब हम ये ट्रांसफर कर लेते हैं और आत्मा समझते हैं, क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं। माना स्त्री शरीर में भी कौन है? स्त्री शरीर में भी आत्मा है, आत्मा ही है, आत्मा ही है। पुरुष शरीर में भी आत्मा है, आत्मा का दोनों का रूप समान है, आत्मा के सुख शांति का कर्तव्य भी समान है, सिर्फ हमने चोला बदला है और कुछ नहीं किया है। अपने आत्मा को सामने रखकर दूसरे को भी साकार में निराकार को देख, साकार में निराकार को देख, ये साकार है, साकार में निराकार को देख, जैसे हम साकार में निराकार को देखेंगे, साकार में निराकार, ये निराकार पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, आत्मा है। नजर ही ऐसी बनाए मन की और बुद्धि की, नजर ही ऐसी हम बनाए तो मन की बुद्धि की, तो क्या हो जाए? बहुत आत्मा को देखने का अभ्यास हो। और यहाँ आत्मा के बारे में अभ्यास होता है, उसी को ही लोग मेडिटेशन कहते हैं। बहुत सारे के योग के विविध प्रकार के नाम भी देते हैं, विविध प्रकार के आसन के नाम देते हैं, उसके विस्तार में हमें नहीं जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे सर्वश्रेष्ठ एक ही है, एक ही है, आप स्वयं को। अभी देखो जितने जितने आपके जीवन में, कहाँ पहला परिवार आ गया आपका परिवार, आपके परिवार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो कौन है? सच देखा जाए तो आत्मा ही है। आत्मा शरीर धारण करके आपके कर्म का हिसाब किताब चुकू करने के लिए आपके परिवार में स्त्री पुरुष बनकर आपके लौकिक जीवन में वो आए हैं। ऋणानुबंध कहते हैं उसको, वो कर्म की फिलॉसफी हम आगे देखेंगे। अभी हमें क्या करना है? जितने जितने व्यक्ति आपके जीवन में, आपके कम से कम परिवार में आ गए हैं, वो सारे परिवार के आत्माओं को आप याद करना। याद करना माना उनकी स्मृतियों को आत्मा समझना, स्मृतियां आत्मस्वरूप बनाना। समझो दादा के पास अभी बेटा आ गया तो बेटा क्या समझेगा? ये आत्मा है। हर एक घर के परिवार के आत्माएं आत्मा समझने से ये आत्मा की शक्ति जागृत होती है। क्या है? आत्मा की सुख शांति की शक्ति जागृत होती है। अगर देह समझने से आत्म रिलेशन में देह का रिलेशन आता है और आनंद समाप्त होता है, शांति समाप्त होती है। इसलिए साकार में निराकार देखना, ये एक बात आती है। आगे जो अभ्यास है वो थोड़ा सा गहरा है, अभी वही बात बताएंगे। जैसे कि अभी समझ में आ गया, अपने घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सारे व्यक्तियों के लिए हमारी स्मृति कैसी बने? हमारी स्मृति कैसी बने? ज्योति आत्मा की बने। अभी हम थोड़ा सा, ये तो आत्मा है, हम सब जानते हैं आत्मा है। और आत्मा ने क्या शरीर क्या धारण किया है? अपना शरीर धारण किया है। आत्मा ने शरीर धारण किया है, आत्मा ने शरीर धारण किया है। देखा जाए तो आत्मा है। अभी हमारी स्मृति साकारी जैसी है, जैसे साकारी है। स्मृति के अंदर माना हमारे मन पटल के अंदर जो किसी व्यक्ति की याद आती है, तो आप मुझे बताओ, अगर किसी माँ को बच्चे की याद आती है तो माता के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर स्मृति जो है, माना जो बच्चे की स्मृति है, जो पिक्चर है, वो कैसा होता है? अंदर का बच्चे का दर्शन, माना हम हमारे स्मृति का दर्शन किस रूप में करते हैं? देह के रूप में ही करते हैं। हमारे मन के अंदर की यादें
जब देह के रूप में जब तक है तब तक हमारी स्मृतियां विकार ही हो। उसके आगे चल के और एक स्मृति बनाना जो मेडिटेशन में करना बहुत जरूरी होता है। अपना जो एक साकार शरीर होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपना साकार शरीर, एक साकार शरीर होता है। और इस साकार शरीर के अंदर, इस साकार शरीर के अंदर और एक सूक्ष्म शरीर होता है। ये जो होता है ना सूक्ष्म शरीर, ये आत्मा के ही बल से तैयार होता है। और ये कैसा होता है, ये जो शरीर होता है वैसा ही होता है जैसे साकार शरीर होता है। माना जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में चित्र होता है, वो चित्र कैसे होता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो चित्रपट के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होगा, अगर कलरफुल होगा तो चित्र भी कलरफुल होगा। माना अंदर की जो स्मृति है वो हमारी प्रकाश की बनानी चाहिए। अंदर से आत्मा दूसरे शरीर में है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर माना माइक्रो बॉडी, एक अंदर बॉडी है, बहुत सारा विस्तार है उसके लिए। लेकिन हम इतना याद रखना, इस साकार शरीर के अंदर आत्मा को कर्म करने के लिए और एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर सकती है। उसका प्रमाण क्या है, जब आप नींद में होते हो तब आपको स्वप्न पड़ता है, और ये स्वप्न के अंदर कौन से शरीर के द्वारा आप स्वप्न सृष्टि में कर्म करते हो। ये शरीर के द्वारा हम नहीं कर्म करते स्वप्न सृष्टि में, हम क्या करते हैं, ये आकारी शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वप्न सृष्टि के अंदर कर्म करते हैं। माना अगर हम जब नींद में चले जाते हैं और नींद में हम इस साकार शरीर को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने के बाद हमारी एक अलग दुनिया तैयार होती है, इंतजार कर ही रही है हर एक व्यक्ति की, जो कि स्वप्न सृष्टि है। उस स्वप्न सृष्टि के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वप्न सृष्टि में कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि पूरा सत्य ही हो रहा है। स्वप्न में कभी भी स्वप्न असत्य नहीं होता, वो सत्य ही होता है। लेकिन हम जागृत अवस्था में आने के बाद हमें ऐसे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो स्वप्न है। स्वप्न सृष्टि भी एक सृष्टि है, वो भी एक जीवन है। आगे चल के कभी तो बताएंगे अवस्था के बारे में, अभी हम इतना ही चिंतन करेंगे। जागृत अवस्था में मेडिटेशन के लिए जब हम बैठते हैं तब यह समझना कि हमारी जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी है, वो बॉडी कलरफुल बनती जा रही है। याद रखना, बॉडी क्या बनती चली जा रही है, कलरफुल है। कलर से ही उसमें अलग अलग प्रकार के, माना क्या है, हम आकार शरीर को देख रहे हैं। हम कौन से शरीर को देख रहे हैं, ये आकार शरीर, बहुत सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की मूर्तियों का एक कोरा होता है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना कोरा होता है। जैसे जैसे हम आत्माएं अपने आत्मशक्ति को, कौन सी शक्ति, आत्मशक्ति को जागरूक करेंगे, वैसे वैसे आत्मा की दोनों भूमि के बीच से जो शक्ति है वो ऐसे ओरा की तरह हमारे आजू बाजू में कार्य करने लगती है। ये कहां तक कितना बड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आत्मशक्ति को जागरूक किया, आत्म स्मृतियों को बार बार रियलाइज किया मेडिटेशन में, तो शरीर, ये जो अपना जो बॉडी है, वो बॉडी के अंदर भी पूरी लाइट फ्रीक्वेंसी अपने शरीर के सारे बीमारियों को खत्म करती है। हमारी सोच ही अपने शरीर की बीमारियों का कारण है, और हमारी सोच ही, अगर आत्मा अभिमानी बन जाएंगे हम, तो हमारे बॉडी के अंदर, मतलब फिजिकली जो बॉडी है, वो बॉडी के अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज हमें जो बॉडी मिली है वो अपने ही संस्कार के कारण मिली है। जैसे संस्कार वैसे बॉडी।
जैसे संस्कार वैसे रोग भी होते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसे हम बॉडी को निरोगी बना सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से स्वयं को रियलाइज करने के लिए एक वीक के लिए आगे बढ़ना बहुत अच्छा स्टडी है। तो पहले अपने बॉडी के अंदर जैसे कि एक थीम देते हैं आपको जो हमारे प्रैक्टिकली है, अपने बॉडी को पहले रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के बाद ऐसे रिलैक्स करो कि जैसे कि बैठे बैठे हम जैसे कि मूर्ति के समान बैठे, कोई भी मंगल मूर्ति ले लो, हम पवित्र शरीर में बैठे, ऊपर जो वस्त्र जो है ना अपना, ये वस्त्र जो है वो व्हाइट सिल्वर गोल्डन कलर का है और वो प्रकाश का है। माना मैं आत्मा मेरे आकार शरीर के ऊपर गोल्डन कलर का सिल्वर कलर का ऐसी मेरा वस्त्र है। माना श्वेत प्रकाश में गोल्डन सिल्वर कलर के वस्त्र में मैं आकार शरीर में बैठी हूं। ये दूसरी स्टेज हो गई। अभी तीसरी स्टेज पर आएगा। मेरे हाथ प्रकाश के हैं, माय हैंड लाइट, मेरे पूरे हाथ लाइट के हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं ना, ऐसा वरद हस्त करते हैं, प्रकाश जाते हैं। कहाँ से प्रकाश आता है? ये आत्मा की वृत्ति शरीर में जाती है, हड्डियों में से हाथ में आती है और हाथ से प्रकाश चला जाता है। आगे हम प्रयोग करने वाले हैं। हम भी देवी देवताओं के समान अपने हाथ के द्वारा अपनी प्रकाशमय शक्ति और जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ये राजयोग के अंदर है। माना मेरी बॉडी लाइट की है, लाइट सिल्वर गोल्डन कलर वाली मैंने वस्त्र पहना है, और आगे मेरे हाथ प्रकाश के, मेरे पैर प्रकाश के, मेरा मस्तक भी प्रकाश का, जैसे कि सूरज की तरह मेरी आंखें प्रकाश की, मेरे बाल प्रकाश के। ऐसे अपने आप को, अपने आकारी शरीर को लाइट के रूप में ट्रांसफर करो। अभी दो शरीर हो गए, एक शरीर हो गया अपने ये साकार शरीर हो गया, अपना ये साकार शरीर। इस साकार शरीर के अंदर दूसरा और एक आकार शरीर है। उस आकार शरीर को हम बैठे बैठे याद करते। चाहे तो आपका एक फोटो बनाना, कैसे अंदर का शरीर होता है, वहां क्या होता है। देखो एक बात है, ये कितना सुंदर है। ये अपने एक बॉडी है, ये फिजिकली बॉडी है। ये फिजिकली बॉडी के अंदर बाबा ने कहा है आपका एक आत्मा का सूक्ष्म शरीर होता है। इस आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अंदर जितने जितने हम रिलैक्स होते चले जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में ट्रांसफर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे दोनों भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा हम रियलाइज कर सकते हैं जो निराकार है। फिर से हम बॉडी को रियलाइज करें, अपने फिजिकली बॉडी को भूल जाए है, लेकिन भूलना है। भूल कर क्या करना है? अपने लाइट बॉडी को एक्टिव करना है। इसे लाइट बॉडी एक्टिवेशन कहते हैं। बहुत अच्छा स्टडी है, मेडिटेशन करते चले जाओ, बहुत मजा आ जाएगा। और ये एक्टिवेशन बॉडी, एक बार आपकी ये बॉडी एक्टिव हो गई, लाइट बॉडी एक्टिव हो गई, तो समझना आपके जीवन की, अपने पूरे लाइफ की, अपने पूरे कल्प की सारी भाग्य की रेखाएं बदल डालेंगे। एक बार आपने इस फिजिकली बॉडी को रिलैक्स किया, अपने फिजिकली बॉडी के अंदर जितने भी कर्मेंद्रियां हैं वो सारे कर्मेंद्रियों को शीतलता का अनुभव करवाया, और अपने स्वयं को लाइट बॉडी में आप ट्रांसफर हो गए, जिसे एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है, हमें उसके कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने कहा है लाइट बॉडी में बच्चे चले जाओ, लाइट कार्ब में चले जाओ। जैसे कि ये अपने 5 तत्वों की कार्ब है, वैसे प्रकाश की भी एक लाइट बॉडी कार्ब है, उसमें चले जाएंगे तो कई फायदे हम बताए हैं। सबसे पहला फायदा, अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति निर्मल बन जाएगी। देखो जो भी संघर्ष करते हैं, जितने भी संघर्ष करते हैं, आपके मन विरोध में है, उन्हों के लिए उसकी लाइट बॉडी को देखो और अपने भी लाइट बॉडी को जागृत करो, उसकी मन की अवस्था चेंज हो जाएगी। यही तो प्रयोग है। आगे मन की आवाज, एक मन की आवाज
दूसरे मन तक जल्दी पहुंचती है, जैसे कि हम लाइट बॉडी में चले जाते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई विकार नहीं है, एक मन की बात दूसरे मन तक पहुंचती है। ये दूसरा बहुत अच्छा फायदा है, घर के सारे झगड़ा समाप्त करने के लिए अपने लाइट बॉडी को जागरूक कर। तीसरी बात है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आप ब्रह्मचारी बन जाए। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा ने जो नवनिर्माणता के लिए अपना जीवन सारे संसार के लिए परिवर्तन कर दिया, वैसे हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मचारी बन जाए। कितनी अच्छी बात है। लाइट बॉडी में जाने से, आकारी शरीर में बार बार स्वयं को अनुभव करने से बहुत मजा आता है। ये सारे ज्ञान का हम सार बता रहे हैं। आगे शक्ति निर्गमन हो जाएगा। शक्ति निर्गमन माना अभी आप कनाडा में हो, बराबर, मैं यहाँ हूं, वहां बैठकर आप मुझे आपकी मन की भावना एस्ट्रल कर सकते हो, उसको शक्ति निर्गमन कहते हैं। एक जगह बैठकर संसार के किसी भी कोने में शक्ति को प्रक्षेपण करने का शास्त्र ये अपना राजयोग शास्त्र है। सिर्फ इतना ही है, अपने लाइट बॉडी को एक्टिव करो, मजा आ जाएगा। आप कहेंगे बस बाबा पाना था सो पा लिया, अभी दुनिया में कुछ पाना नहीं है। उसके आगे आपकी मन की बात टेलीपैथी हो जाए, माना कहने से पहले भी हर एक व्यक्ति आपके बात को समझ लेगा। ये बहुत अच्छा चमत्कार हो जाएगा। पति पत्नी की बातें न बताते हुए आपस में समझ जाएंगे, दादा दीदी की बातें आपस में समझ जाएंगे। अगर आप परदेश में हो, अपने माता पिता इंडिया में हैं, तो उनकी बातें आपके पास आ जाएंगी, आपके बातें उनके पास जाएंगी। माना विदाउट वायरलेस अवस्था मन की हो जाएगी, उसे टेलीपैथी कहते हैं। उससे बाबा का शब्द है रू रिहान, एक जगह बैठ के अपने मन को दूसरे के साथ बातें करने वाली। ये बहुत अच्छी राजयोग की उपलब्धि है। आगे चले बात आती है कि रिश्ते सकारात्मक हो जाएंगे, रिश्ते सकारात्मक हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। जैसे अभी दुनिया को बातें बताने का टाइम नहीं है, कितनी बातें करेंगे आप, बहुत मेहनत है दूसरों को समझाना, बहुत मेहनत है। कोई किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। घर के अंदर हर एक कोई कह रहा है मेरा ही सही है, हर एक रिश्ता कह रहा है मेरा ही सही है। अभी हमें कौन सही है कौन गलत है इसके संघर्ष में नहीं चला जाना है। हमें सिर्फ इतना है, लाइट के बॉडी में बैठ जाओ, फिर से देखो जैसे मंदिर के अंदर गर्भ में गाभारा बोलते हैं उसे, जैसे एक मूर्ति एक जगह स्थिर होती है, बैठती है, अपने अंदर प्राण प्रतिष्ठा जागरूक करती है। हजारों भक्त आते हैं, हजारों भक्त जाते हैं, वो बातें करती है तो भी न जाने कितने आत्माओं के जीवन के लिए वो कितनी शक्ति प्रदान करती है। अभी वो दिन आ गया, राजयोग के माध्यम से स्वयं को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझ के विश्व के परिवर्तन के लिए बहुत अच्छी हमारी अपनी एक हाईनेस विश्व परिवर्तन एंजल पर्सनालिटी बनाने के लिए ये लाइट बॉडी जरूरी, याद रखना। अभी आगे के एपिसोड के अंदर एक वीक में ये अभ्यास करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत अंदर चला जाना है। आगे के वीक में इसकी गहराई और बता देंगे, जैसे कि एक जगह बैठकर कैसे एस्ट्रल करना है, कैसे किन किन आत्माओं को हमें संदेश देना है, किस प्रकार से परमात्मा मिलन करना है, कैसे पवित्र आत्माओं के साथ निमंत्रित करना है, कैसे हमारे घर पवित्र आत्माएं आ जाए हमें मिलने के लिए, कैसे हम आत्माएं आपस में जैसे कि एंजल रिलेशनशिप को बढ़ाए। कितनी महीन बातें हैं। ऐसे लगता है कितने ही देर तक ये बातें करते रहे, कितने ही दिन बातें करते रहे, ये बातें तो खत्म होने वाली नहीं है। हम तो कहते हैं आपके साथ हमारा रिश्ता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन के अंदर का जो भी है वो बना रहे। आगे हमें बहुत अच्छा चलना है, बढ़ना है। विश्व परिवर्तन हो रहा है, एक तरफ विनाश काल है और एक तरफ स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हमें आगे बढ़ना है।
हमें रुकना नहीं है। अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना, संबंध में रूहानियत को याद करना, साक्षात्कार मूर्त कैसे बन सकते हैं, वानप्रस्थी कैसे बन सकते हैं, दृष्टि निर्मल कैसे बनाई जाए, कर्मेंद्रियों पर कैसा विजय प्राप्त करना है, भक्तों को भी कैसे मिलना है, रूहानी शक्ति को कैसे प्रक्षेपण करना है, इसका पूरा आधार अपने प्रकाश में माना। साकार शरीर में, आकार शरीर में मैं निराकारी आत्मा हूं, ये अपनी पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी को ब्राह्मण पर्सनालिटी कहते हैं। साकार शरीर पवित्र है, उसमें आकार शरीर जागृत हुआ है और मैं आत्मा हूं, ये ब्राह्मण पर्सनालिटी। आगे चल के इस अपने स्वयं के पर्सनालिटी पर, जैसे कि जीनियस पर्सनालिटी है, उस पर मेहनत करो। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए एक अच्छा रास्ता बन गया है, जहां दुख नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, किसी भी बात का कुछ भी नहीं है। एक एंजॉय लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है, एक होलीनेस लाइफ है, जैसे कि डिवाइन कल्चर हमारा है। हम आगे बढ़ते चले, टाइम तो बहुत लगता है ये समझाने में, तो यहाँ रुकते हैं। ये अभ्यास करो, साकार शरीर में कर्मेंद्रिय रिलैक्स करो, आधा आधा घंटा करना है। दिन में सुबह उठने के बाद आधा घंटा करो, शाम को आधा घंटा करो, नुमा शाम को, और निद्रा के पूर्व एक आधा घंटा करो। एक आधा आधा घंटा इस बात का अगर अभ्यास करेंगे तो अपनी ही शक्ति बहुत जागरूक हो जाए। हम जैसा इस संसार में कोई नहीं है। यू आर ए यूनिक पर्सन इन वर्ल्ड। जगत के हम यूनिक है, औरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना। बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ जितने भी आत्माएं इस कनाडा से जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत हमारा इस इंडिया के तरफ से रूहानी प्यार है। ये रूहानी प्यार को लेके बाबा के सामने, परमात्मा के सामने यही शुभकामना रखते हैं, आपका लाइट बॉडी जागृत हो जाए, जैसे कि एंजल बॉडी कहते हैं। इसी जीवन में हमें बहुत फरिश्ता बनना है, इसी जीवन में पवित्र जीवन जीना है, इसी जीवन में ही हमें सब कुछ वैश्विक पर्सनालिटी बनाना है। शुभकामना के साथ ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था और मेरे को आज ऐसी ऐसी बातें समझ में आई हैं जो मुझे नहीं पता थी। जिस तरह से आपने दुख सुख समझाया, जिस तरह से आपने समझाया कि स्मृति आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, कि क्षमा करके, ड्रामा को समझ के, पुरानी जितनी भी बातें हैं, और कैसे हम अपनी एंजेलिक बॉडी को, आज तक हम लोग विजुअलाइज ही कर रहे थे कि हाँ हम लोग फरिश्ता हैं, बट उसमें साकारी में आकारी आपने इतना क्लियर, इतना डीप, जैसे ऐसा लग रहा था कि आपकी क्लास चलती जाए और हम सुनते जाएं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहूँगी कि ये क्लास अगर हम ज़्यादा कर सके, जितने भी हम कनाडा वाले हैं, प्लीज़ अपने अपने व्यूज़ अभी अगर आप भाई जी को दे देंगे तो बहुत अच्छा है। मैं आगे जिसने भी बात करनी है, किरण भाभी, संगीता दीदी, मंजू दीदी, सबर भाई जी, जो भी हैं प्लीज बात कर लीजिए। ओम शांति किशोर भाई जी। और आगे बढ़ते चलो, आगे चलते चलो। आपका ये जो आपने बोला है और जितना सब कुछ हुआ, इसमें आगे बढ़ते चलो। ये मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि 2 साल पहले हम लोग जाते थे, हमारा सेंटर ब्रह्म कुमारी सेंटर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हम लोग जाते थे, मैं अपने युगल के साथ वहां जाता था, राजयोग करके आते थे। हर संडे को क्लास होती थी हमारे, हम जाके आते थे। तो उसके बाद मेरे को इतना उसमें वो विश्वास नहीं था, लेकिन धीरे 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 करके जैसे हमारे युगल पिछले साल से इनकी वजह से जो हमारे रिश्ते, जैसे आपने बोला कि रिश्ते सुधर जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है और अच्छे से अच्छा बनता चला जाता है। किसी को दुख मत दो और सुख 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 की संभावना करते चलो। तो ऐसा होता चला गया धीरे 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 करके। अब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैंने फिर से राजयोग दोबारा किया, आकाश से किया, और अब ऐसा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे में इतनी चेंजेस आ गई हैं कि मैं सुबह 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 5:30 बजे कहाँ से निकल जाता हूँ और 3:30 उठ के मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया। अब मुझे
मतलब मैं खुद अपनी युगल को बोलता हूँ, वो अभी इंडिया में है, तो मुझे कुछ भेजो मेडिटेशन की, मुझे कैसे 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 करना चाहिए मुझे अभी, क्या दिमाग में जैसे मैं करता हूँ तो दिमाग फिर भी इधर उधर भागता है, लेकिन धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ते चलो, जैसे आपने कहा ना, अब आगे बढ़ते ही चले जाना है, आगे सुनते ही चले जाना है। मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के, और बहुत ही हम ऐसे लग रहा था कि अभी आप इसको खत्म मत करें, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। ओम शांति। ओम अब शांति ये भाई ये जी। ये आगे चल के आप ये स्टडी करते चलो, क्योंकि ये बहुत गहराई है, ये ज्ञान की ये अलग प्रकार की गहराई, कम समय में वो उड़ान भरनी है। अभी भटकना नहीं है, सारे रास्ते बंद कर दो, एक जगह से चल पड़ो, तो देखो मंजिल कितनी नजदीक है। जी हम शांति भाई जी 1 मिनट की मेडिटेशन करवा सकते हैं आप इसमें? जी, कर लेंगे ना, चलो 1 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा। चलो 1 मिनट के लिए कर, आप ओम जहाँ भी शांति हो, भाई जी। जैसे भी हो। मैं भी कनाडा से हूँ, तो मेरे को बोलना था कि आप अगर सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास करवा सकें तो आपका बहुत आभार होगा, क्योंकि वीकेंड पे हम मोस्टली फ्री होते हैं। जी। अभी क्या करो, प्रोग्राम बनाओ, हम आपके लिए तैयार है। जी, तैयार है, सेवा जी देनी हाँ, तो मैं भी पड़ेगी। तैयार हूँ। सैटरडे और संडे आप मैं भी कौन हो? आप तैयार हूँ। हमारे भाई बहन हो ना, और कौन है? चलो 1 मिनट के लिए ठीक है किशोर मेडिटेशन भाई, करते सैटरडे हुए चलो। सैटरडे संडे कर सकते हैं हम लोग। जी, और किसी को बात करनी है? जी, भाई जी फिर सैटरडे संडे के लिए सभी लोग कह रहे हैं, तो अगर आपको टाइम होगा तो आप प्रोग्राम बनाओ, आप प्रोग्राम बनाओ, आपको हम टाइम दे देंगे। जी जी भाई जी, थैंक यू। आप प्रोग्राम बनाओ, कोई बात नहीं, हम तो रिटायर है, हमें क्या है। बहती गंगा है, रुकते तो रुकने वाले तो है नहीं, जो भी आया उसको देना ही पड़ेगा। बनाओ बहुत अच्छी तरह से। हम तो कहते हैं देखो, हमारा जो स्टैमिना है व्यक्तिगत, वो 10 घंटे का है, हम 10 घंटे ऐसे बात कर सकते हैं। नहीं भाई जी जाने हम रोज बाबा, सुन सकते हैं आपको। हाँ, नहीं कहने का मतलब है हर रोज भी नहीं टाइम मिलता है। नहीं भाई जी सच में, ऐसा मन लगता है जैसे आप बोलते जाए और हम सुनते जाएं, और बहुत सी नई चीजें पता लग रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आपकी क्लास बहुत, हम बहुत उत्सुकता से उसकी वेट करते हैं कि कब आएगा संडे और हम आपकी क्लास अटेंड करेंगे। मैं क्या तो बात है, इंडिया में क्या ही हूँ, बात है, थैंक यू, बैंगलोर थैंक में यू। हूँ, तो मेरा तो मन करता है मैं डेली आपसे पढ़ूं। नहीं, वो आपने जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से जो हम योग में प्रयोग कर रहे हैं ना, उससे फर्क लग रहा है। ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं पता थी, तो आपसे सही बात है कि आपसे करने से हमें बहुत जल्दी मतलब अपनी अपनी प्रोग्रेस करनी है, जिसे बोलते हैं ना कि पुरुषार्थ बढ़ाना है। तो जब आपकी क्लास करते हैं तो वीक में वो जब करते हैं तो उससे फर्क है। हमें नहीं पता, बहुत चीजें, ये सब चीजें नहीं पता थी जो भी आपने कराई तीनों क्लासेस में। एक एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली ये एक्सपीरियंस करा के हमें योग अभी नहीं आता करना, ज्ञान पढ़ रहे हैं पर योग आपसे बहुत समझ में आता है, डीपर मीनिंग समझ में आता है। बाबा बताते हैं, मुरली पढ़ते हैं, पर जिस तरह से आप समझा रहे हो एक एक एस्पेक्ट, जैसे आपने इवन स्वप्न का बताया कि स्वप्न की भी अलग से एक हमारी अलग, वो हमें कुछ नहीं पता है, वो तो नहीं वो पता। हम मतलब ऐसा है कि आप जो चीज एक चीज टच कर रहे हो उसकी डिटेल हम लोगों को मतलब अभी समझनी है, तो वो बहुत अच्छा अनुभव है और उससे हमारी सबकी प्रोग्रेस हो रही है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो ये मच सागर जैसी है, जी। हमें तो इतना आनंद लग रहा है। कम से कम हमने ये जितने भी इस लॉकडाउन के अंदर कम से कम अभी 280 एपिसोड यूट्यूब पे हैं। जी भाई जी, अगर देखा। आपको कुछ, हाँ यूट्यूब पे हैं, आपको हम एक लिंक देते हैं, उस लिंक के अंदर चले जाओ, बहुत सारे आप सुनते चले जाओ, जब भी टाइम मिलेगा सब्जेक्ट के अनुसार सुनते चले जाओ, जी कोई भाई जी, प्रॉब्लम नहीं। जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अब हम योग करते हैं। भाई जी ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा। सारे विदेशी भाई बहनों को बाबा तो बोलता ही है, डबल विदेशी मीन्स डबल पुरुषार्थी, और लग रहा है।
और जो भाई जी करा रहे हैं ना, ये कई सालों की तपस्या है। ये तपस्वी आत्मा का जो मक्खन है वो हमें बाबा दे रहा है, इनका भाई का कुछ नहीं है। ये ड्रामा प्लान अनुसार बाबा करा रहा है। तो आप लोग का उत्साह देखकर लगता है कि कनाडा वासी हम सबसे बहुत आगे जाने वाले हैं। और भाई जी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आज ना करवा चौथ का सजनी के रूप में आप 5 मिनट पाइमरी वो कराएं, बढ़िया सा मेडिटेशन, तो कनाडा वाले भी शिव सजनियों के साथ चिपट के बैठ जाए। शुक्रिया, थैंक यू चलो भाई। आज हम क्या करेंगे, करवा चौथ का योग करेंगे। चलो 1 मिनट के लिए करेंगे, बाप दादा के साथ करवा चौथ का योग करेंगे 2 मिनट के लिए। चलो जी तैयार हो भाई जाओ। जरूर जरूर भाई जी, जी? भाई जी थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लिंक शेयर कर दें जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं, तो जब भी टाइम हो हम सुन सकते हैं। जी जी वो भाई जी कर देंगे, उसका नाम है अभिजीत लालगे। आप टाइप करेंगे अभिजीत लालगे, आपको 250 से ज्यादा यूट्यूब मिल जाएंगे, और हम कर भी देंगे। ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। चले हम आज बाबा के साथ करवा चौथ का योग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो रिलैक्स हो जाओ, तो 3 मिनट के अंदर कर देंगे, बहुत मजा आ जाएगा। चलो रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को अपनी जगह ऐसे रिलैक्स करो, अपनी सारी बॉडी जैसे कि कर्मेंद्रिय शीतल होते जा रही हैं। इतनी शीतलता अपने शरीर के अंदर है, शरीर का रोम रोम रिलैक्स हो रहा है, कोई बीमारियां नहीं है। जैसे कि अपना शरीर कपास की तरह, रुई की तरह इतना हल्का हल्का होता जा रहा है। अभी याद करो, अपने शरीर के ऊपर जो वस्त्र है वो ऐसे समझो कि लाइट प्रकाश का वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है, उसी के अंदर गोल्डन कलर है। और जैसे कि सूरज की किरणें बाहर चली जाती है, वैसे आपने चमकीला ड्रेस पहना है, अपने हाथ प्रकाश के श्वेत प्रकाश किरणों से हाथ है, अपने पैर प्रकाश के हैं, और चेहरा देखो कितना अच्छा है, चेहरा माना चमकीला सूरज। आपके बाल प्रकाश के सुनहरी हैं, जैसे कि आंखों में बहुत अच्छी पवित्रता की रोशनी है, मुखमंडल पर देवी देवताओं का तेज है, और दोनों भ्रुकुटी के बीच चमकीली रेनबो लाइट के समान आत्मा है। ये हमारी आध्यात्मिक पर्सनालिटी। अभी हम सिर्फ परमपिता परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के संतान। अभी क्या करो, बहुत अच्छी दृष्टि तैयार करो और आकाश की तरफ देखो, जैसे कि आकाश में सब तरफ चमकीले चांदनियां चमक रही है, हजारों करोड़ों चांदनियां ही चांदनियां इस आकाश में है। इस बेहद के आकाश मंडल में हम सब आकाश तत्व को देख रहे हैं, और अपने मन बुद्धि की आंखों के द्वारा ऐसे अनुभव करो ये कि एक सुंदर प्रकाश में, जैसे कि गोल आकार का एक प्रकाश पुंज आपके सामने आकर खड़ा है, उसके तरफ से किरणें आ रही है। सूरज जैसे सामने रहता है वैसे बाबा की किरणें आ रही है। अभी ये निराकार शिव बाबा है, और अभी ये निराकार शिव बाबा के साथ आकार में ब्रह्मा बाबा खड़ा है, माना आकार में निराकार शिव बाबा आपके सामने खड़ा है। हम सब परमपिता परमात्मा के प्रकाश शरीरधारी एंजिल बॉडी वाले हैं, और हमारे फरिश्तों का बादशाह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ आपके सन्मुख आके खड़ा रहकर आपके मस्तक पर बाबा ने हाथ रख दिया है। जैसे बाबा का प्रकाश का हाथ आपके मस्तक पर आ गया, वैसे समझो कि आपने पूरे प्रकाश की बॉडी के अंदर रंगी बेरंगी ऐसे चमकीले प्रकाश से आपकी जो लाइट बॉडी है
वो रेनबो लाइट की तरह प्रकाशित हो रही। कितना आनंद आ रहा है। एक फरिश्तों का बादशाह निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ आपके सन्मुख खड़ा है और वो कह रहा है, मेरे मीठे बच्चे आ जाओ मेरे पास। अभी पिता के रूप में बाबा के पास चले जाओ, बाबा की गोदी में चले जाओ और ऐसे अनुभव करो, एक लाइट बॉडी के द्वारा एक दूसरे लाइट बॉडी के साथ निराकार शिव बाबा हम फरिश्तों के साथ मिल रहा है। बाबा को कहना, बाबा आत्मा के आप साजन हो और मैं आत्मा सजनी हूं। ये जीवात्मा शिवात्मा को मिल रही है साजन सजनी के रूप में। खो जाओ बाबा के उस प्रकाश में, प्रभा मंडल में। देखो कितना आनंद है। भूल गई दुनिया, साकार लोक, मृत्यु लोक, कर्म भोग, कर्म की गति सब भूल गए और एक नई रूहानी सपनों की दुनिया, ये आकारी दुनिया हमारे लिए स्वर्ग का सौगात लेके आई है। बाबा को कहना, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह रे तेरा ईश्वरीय परिवार, वाह रे ये ड्रामा, वाह रे बाबा वाह। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे वाह रे मेरे मीठे बच्चे वाह। बेटा हो तो आप जैसा और बेटी भी हो तो आप जैसे। बाबा की रूहानी आंखों से, बाबा की रूहानी दृष्टि लेते हुए बाबा फिर से अपने स्थान पर निराकार लोक में, आकार लोक में पहुंच गए। आप अभी अपनी साकार स्मृति में आ जाओ। इस साकार शरीर के अंदर, इस आकार शरीर के अंदर मैं निराकारी आत्मा, मेरे कर्म क्षेत्र पर सबका अच्छा होगा, मेरा भी भला होगा, सबका भी अच्छा होगा। ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू Yeah. भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। शुक्रिया भाई जी आपका बहुत बहुत। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। अभी हम लोग प्रोग्राम बना के सैटरडे संडे का निधि बहन आपको बताएंगे, तो आपको रविवार के पोस्ट दिन, या तो रविवार के दिन कनाडा वाले सभी भाई बहनें अपना प्रोग्राम बनाना, आपके सेवा के लिए बाबा तत्पर है जी। ओके, ओम शांति।